हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूं तो अभी नई नोटिफिकेशन आई है एसएससी के द्वारा। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस 2023। अंतिम बार ये वैकेंसी 2020 में आई थी। उस टाइम पे टोटल अंतिम बार ये नोटिफिकेशन 2020 में आया था। उस समय पे टोटल जो वैकेंसी थी वो 5800 के आसपास थी। अभी यह वैकेंसी 7500 है, जिसमें लड़कियों की सीधे सीधे पोस्ट 2400 कुछ यानी कि 2500 के आसपास। 1/3 लड़कियों के लिए सीधे सीधे रिजर्व है। 1/3 वैकेंसी लड़कियों के लिए है। बहुत बड़ी वैकेंसी हम मानेंगे इनको। गर्ल्स के लिए पे लेवल 3 रहता है 21,700 से 69,100। ठीक है, अब हम थोड़ा पोस्ट की डिटेल्स देखते हैं। ठीक है, जैसे ये मेल में कैटेगरी भी अलग अलग होती है। जैसे एक तो एक्स सर्विसमैन की आती है और कमांडो वाली भी आ रही है इसमें। ठीक है, एक्स सर्विसमैन में कमांडो, और बाकी फिर गर्ल्स के लिए रहेगा जो जनरल में देख लीजिए 2748 बॉयज़ के लिए, 488 EWS में, ये 258 OBC, 717 SC ST, टोटल 4453। ठीक है, टोटल 4453 ये नॉर्मली मेल के लिए। फिर एक्स सर्विसमैन की अलग दे रखी है 266 ये और 337 ये। तो बढ़िया हो जाता है, एक्स सर्विसमैन यहीं आ जाते हैं तो जनरल की सीट कटने की संभावनाएं बहुत कम है। ठीक है, और ये है 2491 गर्ल्स की वैकेंसी है, फीमेल की सारी कैटेगरी में मिला करके, जिसमें जनरल की 1502 के आसपास है। ठीक है, 1502 बहुत वैकेंसी होती है। ठीक है, टोटल वैकेंसी की बात करेंगे हम तो 7547 बहुत अच्छी वैकेंसी हम बोलेंगे इसे। ठीक है, चलो अब हम थोड़ा आगे देखते हैं और इसमें क्या क्या होता है करके। एज जो मांगा गया है 18 से 25 साल। ऐसा लग रहा था जैसे कि हम SSC GD में एज बढ़ी थी ना, 3 साल बढ़ाई थी, तो ऐसा लग रहा था क्या पता इसमें भी 3 साल बढ़ाएं, लेकिन नहीं बढ़ाई है। जो नॉर्मल एज रहती है 18 से 25 वही दी गई है। ठीक है, नॉर्मली एज दे रखी है 18 से 25 साल। जो इसके बीच आते हैं 18 से 25 के बीच वह लोग फॉर्म भर सकते हैं। और इसमें आपको डेट भी दी हुई है, 1/7/2023 को डेट एज कैलकुलेट की जाएगी। 1/7/2023 को एज कैलकुलेट की जाएगी। और आपको ये बता दिया गया है 2/7/1998 से पहले का नहीं होना चाहिए, 2/7/1998 से पहले का नहीं, और 1/7/2005 के बाद का कोई कैंडिडेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी ये एज रिलैक्सेशन अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग है। SC ST 5 साल, ST OBC 3 साल, और ये 5 साल अलग अलग रहेगा ये। ठीक है, एक्स सर्विसमैन के लिए, डिपार्टमेंटल के लिए, है ना, जो दिल्ली पुलिस में काम कर रहे हैं उनके डिपेंडेंट के लिए अलग अलग रहता है। ठीक है, उनके लिए एज क्राइटेरिया कम रहता है। और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है इसमें 12th पास। ठीक है, 10+2 12th पास चाहिए किसके लिए, ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए। 11 पास दिया हुआ है। देखो, एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज रिलैक्सेबल अप टू 11th पास्ट फॉर द। 11 पास किसके लिए नीचे दिया गया, सन डॉटर हैं सर्विंग, जिसके माता पिता काम कर रहे हैं दिल्ली पुलिस में या MTS दिल्ली पुलिस के MTS में। और यहाँ ये भी सेम है। ठीक है ना, कैटेगरीज है। चलो अब देखते हैं। मेल कैंडिडेट मस्ट पोजेस अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर LMV मोटरसाइकिल और कार, यानी कि लाइट मोटर व्हीकल का आपके पास लाइसेंस होना बहुत अनिवार्य है। अच्छा, इसकी आप टेंशन अभी नहीं लो, आप अपना पढ़ाई में फोकस करो। ठीक है, एग्ज़ाम को अभी टारगेट ये रखो कि आपका एग्ज़ाम कैसे भी क्वालिफाई हो जाए। जैसे ही एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा आपका, जब भी एग्ज़ाम होगा नवंबर दिसंबर में होने वाले हैं एग्ज़ाम इसके, तो नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम देने के तुरंत बाद आप लोग अपना वो बना देना। ठीक है, वो जैसे एग्ज़ाम दे के आओगे ना वैसे अपना DL बनवा देना, बन जाता है। ज़्यादा दिन नहीं लगते, 3 दिन में बन जाता है DL। ठीक है, 1 महीने में आपके पास ओरिजिनल वाला आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे NCC BCBA। ठीक है, अगर आपके पास NCC का C सर्टिफिकेट है 5% ऑफ मैक्सिमम मार्क 100 हैं तो 100 का 5% 5। NCC C जिसके पास होगा उसको 5 नंबर मिलेंगे, B वाले को 3 और A वाले को 2 नंबर मिलेंगे। बहुत होता है ये 2 नंबर में, तो 2 लाख बच्चे पीछे हो जाते हैं।
ठीक है। और इसका बेनिफिट आपको पहले ही जुड़ के आ जाते हैं नंबर, जैसे आप ओके करोगे ना ऐसे ही जुड़ के आ जाते हैं सीधे नंबर आपके पास, बाद में चेक होता है वो, ठीक है। अभी फोटो की बात कर रहे हैं, द फोटोग्राफ ऑफ कैंडिडेट शुड नॉट मोर देन 3 months ओल्ड फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन। आपकी फ़ोटो ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, नई फ़ोटो खिंचा लेना, और नई फ़ोटो खिंचाओगे तो वो अच्छी रहती है, क्योंकि बाद में वहाँ पर कभी फ़ोटो वो चेक करते हैं ना, मैच नहीं करते तो थोड़ी वो दिक्कत कर सकते हैं। और फ़ोटो में डेट डालना है ऐसा तो कुछ है नहीं ऑर्डर, तो आप लोग नहीं भी डालोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। और 100 रुपये जो रहेगी फ़ीस रहेगी, फ़ीस ये रहती है जनरल बॉयज़ के लिए और ओ EWS के लिए रहेगी, और सबके लिए माफ़ रहता है ये, गर्ल्स के लिए SC ST OBC के लिए माफ़ रहता है, ये चीज़ देख लेना आप, ठीक है। अब एक अच्छी चीज़ ये है, SSC ने बहुत बढ़िया किया हुआ है, विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन। आजकल हर एग्ज़ाम में जो भी नोटिफिकेशन आती है, हर नोटिफिकेशन में जैसे ही लास्ट डेट होती है उसके 2 या 3 दिन बाद वो एक बार करेक्शन विंडो खोलते हैं 1-2 दिन के लिए, जिसमें आपको लगता है कि यार ये गलती हो गई, आपको उस समय पता नहीं लगा ना, आप तो इस टाइम पर आप उसको करेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दे रखा है आपको 3/10/2023 से 4/10/2023 तक, आराम से आप ये 2 दिन में अपना जो करेक्शन है, जो कुछ भी गलती हो गई है, कुछ भी हो गया है ना, कितनी बड़ी गलती है वो सब आपका वो ठीक हो जाएगा। इसमें आपका फॉर्म रिजेक्ट होने की चांस नहीं है, इसके बाद भी रिजेक्ट होता है तो फिर वो तुम्हारी गलती होती है, ठीक है। अब नीचे हम आएंगे एग्ज़ाम सेंटर्स की। एग्ज़ाम सेंटर्स आपको पता ही है, जहाँ नॉर्मली आपके सारे एग्ज़ाम होते हैं वही आपका सेंटर रहेगा। अच्छा, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। दूसरे में फिजिकल होगा, पहले में CBE या CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या एग्जामिनेशन होगा, दूसरे में आपका फिजिकल कराया जाएगा दिल्ली पुलिस द्वारा, दिल्ली में ही। और फिर मेडिकल लास्ट में होता है, मेडिकल नॉर्मली होता है दिल्ली पुलिस का, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। मार्क्स स्कोर्ड बाय कैंडिडेट इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, ठीक है, ये मेन रहता है। मतलब इसका मतलब ये है आपकी रनिंग में कोई नंबर नहीं मिलने वाले, आपका जितना बढ़िया स्कोर रहेगा आपका पेपर में तो वही आपको अंतिम तक लेके जाएगा, है ना। अब 2 बार आती है इसकी कट ऑफ, तो समझ जाओ कि बढ़िया नंबर लाएंगे आप, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि यार नंबर कम रह गए या फिजिकल में खींच लूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। फिजिकल खाली क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ठीक है। फिजिकल क्वालिफाई करना है आपने केवल। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की बात कर रहा है। ये क्वेश्चन जो रहेंगे MCQ टाइप रहेंगे, ठीक है। MCQ टाइप रहेंगे, 100 क्वेश्चन रहेंगे और 100 नंबर के, हर क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, ठीक है। 100 क्वेश्चन रहेंगे 100 नंबर के। ये सिलेबस दिया गया है, देखो कैसे कैसे रहेंगे। 50 नंबर का ये जो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर है, ठीक है। करंट अफेयर का अच्छा खासा पोर्शन आता है इसमें। ये 50 क्वेश्चन रहेंगे 50 नंबर के, ठीक है। फिर रीजनिंग आएगी, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के 25 नंबर के। फिर यहाँ मैथ्स आएगी 15 क्वेश्चन 15 नंबर के, और 10 क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर के और 10 ही नंबर के रहते हैं, ठीक है ना। ये रहता है इसमें। GS अच्छी पूछता है, सिलेक्शन आपका GS से ही होगा। मैथ्स पिछली बार बहुत अच्छी आई थी, है ना, घुमाने वाले क्वेश्चन आए थे। रीजनिंग बहुत ईजी थी, तो आप कोशिश करना कि आप अपना GS में और ये कंप्यूटर में अच्छा स्कोर कर लो, ये बहुत काम आता है। रीजनिंग तो सभी लोग बढ़िया ही करते हैं, बात रही मैथ्स की, 10 नंबर तो हर कोई करके आता है, उससे ऊपर करेंगे तो आपका और ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। चलो अब आगे देखते हैं। देखिए बोल रहा है ये, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर, यानी कि नेगेटिव मार्किंग 1/4 की। 4 क्वेश्चन गलत किया तो 1 नंबर आपका अच्छा वाला नंबर गया। अच्छा, फिर ये पूरा सिलेबस दिया हुआ है इसने, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर का, क्वेश्चन कंपाउंड ये देखते रहना आप। रीजनिंग नॉर्मली रहता है, न्यूमेरिकल एबिलिटी इसमें आपका एडवांस मैथ नहीं है, एडवांस मैथ का कोई चैप्टर नहीं है। हाँ, ये मेंसुरेशन के आ जाएंगे, 2D और 3D के बढ़िया क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना, ये इम्पोर्टेंट है। बाकी वो क्वेश्चन आपका परसेंटेज से, लाभ हानि से भी बढ़िया बना देता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं सोचना है कि एडवांस मैथ नहीं आ रही है तो बाकी मैथ्स इजी होगी, इजी तो होती है, लेकिन क्वेश्चन टाइम टेकिंग रहते हैं, ठीक है, बहुत टाइम लगता है।
तो आप प्रैक्टिस अच्छे से करो, अभी बहुत टाइम है आपके पास। द क्वेश्चन पेपर सेल बी ऑफ मैट्रिकुलेशन लेवल, 10वीं का लेवल रहेगा इसमें, ठीक है। जो एग्ज़ाम के क्वेश्चन आएंगे वो 10वीं लेवल के रहेंगे। और अब फिजिकल की बात कर रहा है, फिजिकल के लिए क्या है, अप टू 30 ईयर्स, यानी कि ये जैसे रहता है ना, कोई कोई जैसे डिपार्टमेंटल रहते हैं, ये इनके उनके लिए है 30 से 40 साल, 40 से ऊपर वाला। आप लोगों के लिए इसको ही देखो, आप अप टू 30 ईयर्स वाला। आपको 1600 मीटर रनिंग करनी है मेल्स को, ठीक। मेल को रनिंग करनी है 1600 मीटर की, ठीक है। 1600 मीटर रनिंग करनी है 6 मिनट में। मेल ने करनी है 1600 मीटर रनिंग 6 मिनट में, 1 सेकेंड भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए 6 मिनट से। लॉन्ग जंप करनी है 14 फीट, हाई जंप करनी है 3 फीट 9 इंच, है ना। 6 मिनट ये हो गया आपका 1600 मीटर रनिंग, 14 फीट लॉन्ग जंप और 3 फीट 9 इंच हाई जंप, बस ये 3 चीज़ होता है। यह सारा खाली क्वालिफाइंग है, कोई नंबर नहीं मिलने वाला, खाली क्वालिफाइंग है, ठीक है। और फिर बोलेगा आपको कि 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए आपकी हाइट, नॉर्मली हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिल रहा है। किसे मिल रहा है? हिल एरिया वालों को, गढ़वाली, कुमाऊनीज और भी सिक्किम, नागालैंड, इन लोगों को, हिमाचल प्रदेश, लेह लद्दाख वालों को, ठीक है। 5 सेंटीमीटर मिलेगा ST शेड्यूल ट्राइब्स को, ठीक है। और 5 सेंटीमीटर मिलेगा सन ऑफ सर्विंग, जो दिल्ली पुलिस में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उनके डिपेंडेंट को। अब चेस्ट की बात करेगा, 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए मिनिमम, ठीक है। मिनिमम होनी चाहिए 81 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर का फुलाव। 81 होनी चाहिए, 81 में 4 फुला करके 81 से 85। फिर यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिल रहा है हिल एरिया वालों को। 5 सेंटीमीटर मतलब बोलो तो आप 76 से 81, ठीक, 76 से 80, सॉरी, क्योंकि मैक्सिमम में 5 फुलाना पड़ता है, इसमें केवल 4 फुलाने की बात कर रहा है, ठीक है। चेस्ट में वो बाहर नहीं करते जनरली किसी को, जल्दी से टेंशन मत लो आप। अब फीमेल्स की बात करेंगे, फीमेल्स ने वही 1600 मीटर की रनिंग करनी है 8 मिनट में। मेल के लिए 6 मिनट था, फीमेल्स के लिए 8 मिनट है, ठीक है। और फीमेल्स को लॉन्ग जंप करनी है 10 फीट और हाई जंप करनी है 3 फीट, ठीक है। अच्छा होता है ये भी, लॉन्ग जंप हाई जंप गर्ल्स जल्दी कर नहीं पाते हैं, जो अच्छे से प्रैक्टिस करेगा तो वो कर लेगा, ठीक है। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब बात कर रहा है वो गर्ल्स की हाइट की, 157 सेंटीमीटर, ठीक है ना। मिनिमम हाइट 157 सेंटीमीटर, फिर से 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ठीक है। कुमाऊनी, गढ़वाली, गोरखा, है ना, इन सबको मिल जाएगा 2 सेंटीमीटर का। फिर वही बात करेंगे, अच्छा 5 सेंटीमीटर केस ऑफ डॉटर ऑफ सर्विंग, ठीक है। 5 सेंटीमीटर उनको दिल्ली पुलिस में जो काम कर रहे हैं, चाहे दिल्ली पुलिस में हो या दिल्ली पुलिस MTS में हो, उनको मिल जाएगा 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब आगे देखते हैं थोड़ा सा, देखो अभी से कर लो तैयारी, बहुत टाइम है आपके पास, एक ना एक कुछ ना कुछ होना चाहिए आपके पास। आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, DL, पैन कार्ड, कुछ भी है तो सबके पास ही होता ही है, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात हो गई। और आप लोगों ने फॉर्म बहुत तमीज़ से भरना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा तमीज़ से। इस बार SSC GD में बहुत बच्चे बाहर हुए थे, जिनने अच्छे से फॉर्म नहीं भरा था। इतनी मेहनत करके क्या फ़ायदा अगर आपको वहाँ लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर करते हैं। इतनी मेहनत आपने रिटर्न के लिए की, इतनी मेहनत आपने फिजिकल में इतनी मेहनत की, धूप में दौड़े, अंत में आपको वहाँ बाहर कर दिया। किस में किया बाहर? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। क्यों? माता का नाम गलत डाल दिया, पिताजी का नाम गलत डाल दिया, तो फिर गड़बड़ हो जाती है। तो आप भी कोशिश करना कि ऐसा ना हो, गलत ना हो नाम, ठीक है। नाम, रोल नंबर, 10वीं 12वीं का रोल नंबर बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। चलो आप अच्छे से करो, तैयारी करो। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। कोई डाउट हो तो आप SMS छोड़ देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, आप यहाँ तक बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका दिन शुभ हो, अच्छे से तैयारी करो, यह नौकरी मिल जाएगी आपको दिल्ली पुलिस की, ठीक है। चलो बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, टेक केयर।